द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर हैश टीवीटी। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, कक्षा 11, विषय हिंदी, विषय वस्तु आंखों देखा गदर में पुनः आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर लालकुंद कुमार। बाई अर्थात झांसी की रानी जैसे ही हकीकत को वह देखती है, बिच्छू के डंक मारने के समान उसे दुख हुआ। चेहरे से सारी आबू उतर गई। सोने जैसे चमकदार चेहरा अब फीकी पड़ गई। नीचे उतरे दरवाजे से और देखती है कि दीवार के चारों तरफ गोरे सैनिक पहरे दे रहे हैं। इस प्रकार से अपने आप को घिरे देखकर उन्होंने गोरे से चुनौती लिए। गोरे लोग शहर में आ गए थे, उनकी तलवारें मयान बाहर निकल आई थी। सब के सब पीछे चलते चले। 100 तक गिनती गिनने में जितनी देर लगी हो, उतने में सैकड़ों लोग गोरे मारे गए। उसके बाद हजारों की संख्या में हमारे लोग भी मारे गए। गोलियां शुरू हुई, तोपे गिरने लगे। उन्होंने खोल दिए सारे के सारे सैकड़ों लोगों के हथकड़ियाँ खोल दी गई और जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। साहब को वापस भेज दिया गया। हाक मारकर बिलतियों को लौटने को कहा। सब किले पहुंचकर फाटक बंद कर बैठ गए। इधर चारों ओर फाटक गोरे अंदर आने लगे। विजन शुरू किया। 5 बरस से लगातार 80 बरस तक के पुरुष दिखाई दिए। गोली तलवार उतार दिया गया। शहर के एक भाग से दूसरे भाग हलवाई पूरी लगाई जाने वाली सारी शहर की दुकानें अंतर्नाद फैल गई। भेड़िए जब भेड़ के झुंड में झपटते हैं तो भेड़ों के प्राण का जो दशा होता है, ठीक उसी समय लोगों की दशा थी। भय आतुर होकर बुद्धिहीन इधर उधर भाग रहे थे। भागते भागते ही बहुत सी गोलियां खाकर मुर्दे हो गए। लपका कई घर के तहखाने को भागा। कोई दाढ़ी मोछे साफ कर स्त्री वेश धारण करके बैठ गया। कोई खेत में जाकर छिपा। इस तरह से अपने प्राण बचाने के लिए जो जुगती जिसको सुझा सब ने अपनाया। दूसरी ओर गोरे लोग घरों में घुसकर मनुष्य की हत्या, सोने चांदी की लूट, कई प्रकार की कुर्तुत करते रहे। बंदूक तन जाती थी और उसने चपट अपना माल असाब गोरे के हवाले कर देते थे लोग। भली भोला नहीं तो प्राण यमलोक में। इधर बाई साहब किले के आकर बड़ी शौक विवल होकर दीवान खाने में बैठ गई। तेजस्वी स्त्री थी, मन में युद्ध करने की क्षमता थी ही। एक पहर के बाद शहर हाल चाल लेने के बाई छत पर गई। बाई साहब को लगा कि मेरे कारण ये बेचारे निरापराध लोगों की हत्या हो रही है, इसलिए मैं यह निश्चय किया काम और मैं महल से गोले बारूद भरकर इसी आगर के आग में लगाऊंगी। जिस सरदार ने सवेरे बाई को किले लौटाया था, वही इस समय आगे बढ़ा और बाई साहब के दीवाने पर ले जाकर कहने लगा, महाराज आप जरा शांत हो। ईश्वर चाहे तो सब कुछ ठीक है। दुख में धैर्य धारण करने की गंभीरता सोचना चाहिए। उससे बचने के लिए आगे क्या चाहिए। मौका पड़ने पर शत्रु से 2 हाथ लड़ते, घेरा तोड़कर पेशावर मिल जाया करते। यदि मनुष्य आ गई तो बहुत अच्छा। यहाँ आत्महत्या करके आप प्रपंच करने की अपेक्षा स्वर्ग जीतना उत्तम है। इन शब्दों में बाई साहब को बहुत कुछ धीरज बंध गया और वह स्वस्थ हुई। उधर बाई रात को 12 बजे सब तैयार किले के बाहर निकली और मनोरे बांधी। खजाने के कुछ अर्थ था, सब हाथ खाली करके गई। कुछ नहीं लिया, केवल तलवार, फरसे और हथियार के अलावा। उधर अंग्रेज की वह लड़ाई में सुबह से ही तन गई और उनके छक्के छूटने लगे। 1200 बेलाती बहादुर उनसे लड़ रहे थे और उनके जो शरीर पर पोशाक था वह पजामा, आस्तीन, बूट वगैरह पुरुष ये सब धारण किए हुए थे। लक्ष्मीबाई केवल अपनी शेरनी पोशाक में ही थी। हरवे हथियार से पूरी तरह लैस थी। बाई साहब जिस घोड़े पर सवार थी, एकदम 2500 रुपये में उन्होंने नई खरीदी थी। राजरत्न के समान उसका आदर था। बैठकर पीछे रेशमी दुपट्टे से उसने 12 वर्ष दत्तक पुत्र को भी बांध रखा था। रेजगिरी लेकर महारानी बाहर निकली। सावस है उस स्त्री को। सबको सावधान किया। तोप चालू की। बाई साहब के पास से बंदूक थी, उसे फेंक कर भागी। उस हुल्लड़ में दोनों तरफ से बहुत कट गए। जो बचे थे रास्ता भटक गए। सिंगाम पाया वह कहीं भागे। अंग्रेज फौज को घेरा तोड़कर उसने पीछे छोड़ते आगे निकल गई। इस तरह बाई साहब दुश्मन के घेरे पार करके कालपी रास्ते पर चल पड़ी। आज इस अंक में इतना ही। अगले अंक के लिए मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ।